हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है स्टेप्स या प्रोसेस इन वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीवियस वीडियोस में हम इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलें करें आज का टॉपिक स्टार्ट। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेजेस या सैलरीज डिसाइड अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए क्या सीक्वेंस फॉलो होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 6 स्टेप्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये 6 स्टेप इसी तरीके से डायग्राम में लिखें, आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो जैसे इसमें स्टेप 1 लिख दिया, फिर स्टेप 2 लिखा, स्टेप 3 लिखा, इस तरीके से भी आप प्रोसेस बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले स्टेप की, जिसका नाम है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप ये जो जॉब है ना उसको एनालाइज करते हो कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या चाहिए होंगी, पर्सन के अंदर कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितना स्किल्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखते हो। ठीक है, जॉब एनालिसिस डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियोस में, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जॉब एनालाइज करते हैं, क्योंकि भाई सैलरी तो आप तभी फिक्स करोगे जब आपको पता होगा कि एक्चुअल में जॉब है क्या। अगर वर्किंग कंडीशंस आपको पता होंगी कि कैसी वर्किंग कंडीशन में उसे काम करना है, उसकी पर्सन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी स्किल कितनी होनी चाहिए, नॉलेज कितना होना चाहिए, ड्यूटीज़ क्या होंगी, अथॉरिटीज़ क्या होंगी, तभी तो आप उसकी सैलरी फिक्स कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, आपने जॉब तो एनालाइज कर लिया, अब आप क्या करेंगे, कंडक्ट द सैलरी सर्वे, यानी आप मार्केट में जाएंगे और पता करेंगे कि मार्केट में कैसा सैलरी का ट्रेंड चल रहा है। आपके इसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसा सैलरी दे रहे हैं, दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने किसी भी पोस्ट के लिए किस तरह की मिनिमम वेजेस डिसाइड कर रखी है, और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ की लेकिन सप्लाई कम है तो आप सैलरी ज़्यादा रखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। आप मार्केट सर्वे करके आएंगे और फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अगला स्टेप है ग्रुप सिमिलर जॉब्स इनटू पे ग्रेड्स। आपने यहाँ जॉब एनालाइज कर लिया था कि क्या क्या काम करना है। अब आप क्या करोगे, जो जॉब्स सिमिलर नेचर की हैं उनको एक ग्रेड में डाल दोगे। जैसे कि आप सभी ने गवर्नमेंट जॉब्स में सुना होगा, ए ग्रेड की जॉब है, बी ग्रेड जॉब है, सी ग्रेड की, डी, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप की जॉब्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिन जॉब्स में सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, सिमिलर नॉलेज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, सिमिलर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, उन सभी को हम एक ग्रेड में डाल देते हैं। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या करते हैं हम, पीआरटी का एक ग्रेड हो जाता है, ठीक है ना, टीजीटी का एक ग्रेड हो जाता है, पीजीटी को हम एक ग्रेड में डालते हैं। यानी जितने भी टीचर्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 9 से 12 पढ़ा रहे हैं, उन सबको हम पीजीटी में डालते हैं। जो 6 to 8 पढ़ा रहे हैं उन सभी को हम इसमें डालते हैं, क्योंकि उन सबकी नॉलेज लेवल्स, एक्सपीरियंस, स्किल्स और जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं वो सारी लगभग सेम होती हैं, इसलिए हम उनको इस ग्रेड में डाल देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सभी एक्टिविटीज़ को उठाएंगे और उनकी ग्रेडिंग करना शुरू करेंगे। फिर प्राइस ईच पे ग्रेड, यानी ये जो आपने ग्रेड्स बनाए हैं ना, इनके प्राइजेस फिक्स करोगे। यानी इस ग्रेड के पर्सन को कितनी सैलरी देनी है, इस पर्सन को कितनी सैलरी देनी है, इस ग्रेड के लोगों को कितनी सैलरी देनी है, ये सैलरीज आप फिक्स करेंगे। ठीक है जी। फिर फाइन ट्यून पे रेट्स। अब फाइन ट्यून पे रेट्स क्या होता है, अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक बात बताना भूल गई कि जब आप प्राइस करते हो हर ग्रेड की तो ऐसा ही नहीं होता कि अपने मन चाहे रेट आप कुछ भी लगा देंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, जो मार्केट सर्वे आपने किया था इसमें 3 चीज़ों का जिन पे ध्यान रखा था, उन चीज़ों के बेसिस पर आप सैलरीज फिक्स करेंगे। और ये जो सैलरीज होती है ना, ये एक कर्व के थ्रू दिखाई जाती हैं, जैसे हम कहते हैं वेज कर्व। जैसे डिमांड कर्व होती है, सप्लाई कर्व होती है, वैसे ही वेज कर्व भी होती है। वेज कर्व जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होता है सैलरीज का, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दे रहे हो। यहाँ 2 चीज़ों पे फोकस होता है, एक तो वो सैलरी जो आप प्रेजेंटली दे रहे हो
और एक वो सैलरी जो सब कुछ डिसाइड करने के बाद आपने फिक्स की है। ठीक है, सब कुछ देखा आपने, इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए जो आपने फिक्स की हैं। सपोज आप जो हो वो 10,000 रुपये दे रहे हो पीआरटी को, लेकिन जब आपने मार्केट सर्वे किया, आपने कॉम्पिटिटर्स वाले स्कूल्स देखे और गवर्नमेंट की बात आपके माइंड में आई, तो आपको पता लगा कि नहीं, ये सैलरी तो कम से कम 15 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप देखेंगे कि ये सपोज आपका वो है, सपोज मैं ये नहीं कह रही कि यही है, बट सपोज करो ये आपकी एक्चुअल सैलरी वाले पॉइंट्स है ये। ठीक है, जबकि आपको देनी चाहिए ज़्यादा, यहाँ पर हो आप, यहाँ होना चाहिए आपको। तो ये जो है ये कर्व के थ्रू हमें पता चलता है, इसी को हम बोलते हैं प्राइसिंग करना, कि अब हमारी ग्रेडिंग जो है ना वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम 10 से 15 के बीच में रखें सैलरीज को। ठीक है, इसके बाद आता है फाइन ट्यून पे रेट्स। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने ग्रेडिंग सिस्टम किया है ना, यहाँ पर आप जो भी कमी आ रही है उसको ठीक करेंगे। इसमें किस तरह की कमी आती है, पहली तो डेवलपिंग रेट रेंज, जैसा कि मैंने बनाया, रेट रेंज बना दोगे कि 10,000 तो मिनिमम हम देंगे ही देंगे, लेकिन इससे ऊपर भी हम 14-15 तक भी दे देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब 10,000 आप किसको दोगे, जो कम एक्सपीरियंस्ड है या फ्रेशर है और जिसको नॉलेज कम है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई आ गया है जिसको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा एम्प्लॉई तो 15,000 ही लेगा जो मार्केट में रेट चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक टैक्स स्लैब, इनकम स्लैब इस तरीके से बना लेते हैं कि 10,000 से लेके 15,000 के बीच में हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे और फिक्स कर लेंगे एम्प्लॉयज़ की सैलरी। ठीक है जी। दूसरी बात, करेक्टिंग आउट ऑफ लाइन रेट्स। आउट ऑफ लाइन का मतलब क्या है, ये थी ना आपकी लाइन, इस लाइन के बाहर अगर आपकी वेजेस चल रही हैं तो उसको करेक्ट करेंगे। यानी हो सकता है कि आप 20,000 दे रहे थे, 10 नहीं 20 दे रहे थे, मार्केट सर्वे करके पता चला कि यहाँ तो 15,000 का ही स्केल है, हम तो फालतू में एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे रेट को। ठीक है ना, या ये भी हो सकता है कि आप 12,000 या 10,000 दे रहे थे, बहुत ही कम दे रहे थे, तो ज़्यादा करेंगे आप अपने रेट को। ठीक है ना, तो आप करेक्ट करोगे, जो भी रेट आपका लाइन के बाहर है उसको लाइन के आसपास लेकर आओगे। ठीक है जी, कम या ज़्यादा करके। अब यहाँ तक आपने सैलरीज फिक्स कर ली हैं। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया। अब लास्ट में आप एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स लगा दोगे। ठीक है ना, मतलब क्या रूल्स हैं, किस बेसिस पर हमने सैलरीज फिक्स की हैं, आगे किस बेसिस पर हम सैलरी फिक्स करेंगे, प्रमोशंस कैसे दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो आपने ये किया है काम सारा, इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। यानी कि अब आप नए सैलरीज के बेस, जो आपने नया स्लैब बनाया है उसके बेसिस पर आप सैलरीज देंगे। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको एक एक पॉइंट समझाया है, इतना डिटेल में तो शायद ही किसी ने समझाया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।